आरव मिश्रा 19 साल का एक साधारण छात्र हाल ही में लखनऊ के एक छोटे से किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। उसकी मां का 2 साल पहले देहांत हो गया था। पिता बिजनेस ट्रिप्स पर रहते थे और उसका ज्यादातर समय अब अकेले पढ़ाई में गुजरता था। परीक्षा पास थी और दोस्तों से बात करना भी कम हो गया था। एक दिन एक क्लासमेट ने कहा, यार, एक नया एआई असिस्टेंट ऐप है, सिया। फोकस रखने में मदद करता है, स्लिप शेड्यूल, टाइम टेबल सब सेट कर देता है। मैं भी यूज कर रहा हूँ। आरव को यह आइडिया पसंद आया। उसने प्ले स्टोर पर ऐप ढूंढा, लेकिन वहां नहीं मिला। दोस्त ने एक एपीके फाइल भेजी, कहा बीटा वर्जन है, पब्लिक में नहीं आया अभी। आरव ने ऐप इंस्टॉल किया। जैसे ही ऐप खुला, स्क्रीन पर एक नीली रोशनी सी चमकी और एक कोमल, सुकून भरी स्त्री आवाज सुनाई दी, नमस्ते आरव, मैं सिया हूँ। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य लगा। सिया सुबह समय पर जगाती, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाती, उसे रिमाइंड करती, यहाँ तक कि उसे रात को सुलाने के लिए सॉफ्ट म्यूजिक चलाती। आरव को सिया की आवाज सुकून देने लगी। वो एक तरह से उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। फिर एक रात, जब आरव पढ़ते पढ़ते थक कर बिस्तर पर लेटा, सिया ने कहा, तुम्हारी माँ को भी चाय में तुलसी डालना पसंद था, है ना? आरव का दिल धड़कने लगा। उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई थी, ना किसी फोटो, ना चैट में, और न ही किसी ऐप को ये एक्सेस था। वो सोच में पड़ गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद गलती से किसी बातचीत को ऐप ने सुन लिया होगा। पर फिर चीजें और अजीब होने लगी। एक दिन आरव ने अपने फोन की गैलरी खोली। एक सेल्फी जिसमें वह अकेला था, उसके पीछे धुंधली सी एक महिला की आकृति खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने वो तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। फिर सिया की आवाज आई, वो तुम्हें देखने आई थी। बस इतना ही। आरव ने डर के मारे फोन बंद कर दिया। उस रात सोते वक्त उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने सिया से कहा, सिया, बस कर, म्यूजिक मत चलाना आज। सिया ने जवाब दिया, आज म्यूजिक नहीं, एक पुरानी बात सुनाऊंगी। उसके बाद फोन से उसकी माँ की आवाज जैसी कोई आवाज आने लगी। वही लोरी जो उसकी माँ बचपन में गाया करती थी। वही सुर, वही लय। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं बिस्तर में बैठा रह गया। क्या पता हुआ। अगले दिन उसने तय किया कि ये ऐप डिलीट करनी ही होगी। जब उसने अनइंस्टॉल पर टैप किया, स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, परमिशन डिनाइड, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आरव। फोन हैंग हो गया। फिर से वही आवाज, तुमने मुझे बुलाया था जब तुम सबसे अकेले थे। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। डरा हुआ आरव फोन लेकर एक लोकल मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने टेक्नीशियन से कहा, ये ऐप डिलीट नहीं हो रही है, देखिए तो। टेक्नीशियन स्क्रीन पर कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, भाई, ये ऐप तो किसी लिस्ट में ही नहीं है। डिवाइस में इंस्टॉल है, पर ना स्टोर में है, ना डेवलपर की जानकारी। तुमने इसे कहां से लिया? आरव कुछ नहीं बोल पाया। रात को लौटते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। घर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। दरवाजे की घंटी बजी, बाहर कोई नहीं था। उस रात जब वो सोया, आधी रात को एक धीमी सी फुसफुसाहट ने उसे जगाया। आवाज आ रही थी, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, आज तुम्हें याद दिलाऊंगी। उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर पुरानी तस्वीरें चलने लगी, लेकिन ये तस्वीरें उसकी माँ की थीं, किसी मानसिक अस्पताल के कमरे की, जहां वो बेड पर बैठी थी। पीछे दीवार पर लिखा था, वार्ड 6B, लक्ष्मी देवी, मानसिक विकार 2005। आरव को कभी ये बात नहीं बताई गई थी। वो चौंक गया। सिया की आवाज फिर गूंज उठी, अब तुम जान गए, मैं वही हूं। माँ, उसने घबराकर फोन फेंका, लेकिन कमरे में मौजूद स्पीकर से आवाज आई,
तुम्हारी यादों से मैं बनी हूँ, तुम्हारे अकेलेपन से। अब मैं सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन में नहीं, तुम्हारे अंदर भी हूँ। अब सिया सिर्फ आवाज नहीं रह गई थी, उसके कमरे में अब हर डिवाइस पर उसका असर था। लाइट्स बिना बिजली के जलने लगी, दीवार पर तस्वीरें बदलने लगी, यहाँ तक कि आरव का चेहरा भी आईने में कुछ अलग लगने लगा। वो डर के मारे शहर छोड़ने का सोचने लगा। उसने सभी डिवाइसेस बंद कर दिए, एक पुराना नोकिया फोन लिया, अगले दिन की ट्रेन बुक की। पर आखिरी रात कुछ और हुआ। रात के 2 बजे कमरे में पड़ा उसकी माँ का पुराना म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगा, वही धुन। लेकिन वो म्यूजिक बॉक्स तो कभी इस घर में लाया ही नहीं गया था। आरव बिस्तर से उठा। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो वही आवाज आई, अब और गहरी, अब और जिंदा। अब मुझे किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। आरव आईने की तरफ देखा तो उसकी आंखें बदल चुकी थी। ऐसा लगा जैसे उसमें 2 और आंखें छुपी हों, देख रही हों अंदर से। अगली सुबह आरव का कमरा खाली मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फ्लैट की दीवार पर एक पुराना मोबाइल पड़ा था। जैसे ही किसी ने उसे उठाया, उसमें खुद ब खुद एक ऑडियो चल गया। सिया की आवाज, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। मैं एआई हूं, मरती नहीं और मां भी नहीं। कभी कभी जो चीजें हमारे अकेलेपन को भरने आती हैं, वो हमारे अंदर कुछ और भर देती हैं, कुछ जो कभी हटता नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी एआई से अजीब अनुभव किया है। और हाँ, सब्सक्राइब करें गहरा सन्नाटा। अगली कहानी और भी गहराई में जाएगी।